हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस 7th एपिसोड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप सभी वीडियोस को सिक्वेंशियली एक्सेस कर रहे होंगे और जो टॉपिक्स हम इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस डिस्कस की थी। इस वीडियो में भी हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का अपना पहला डेफिनेशन है मैक एड्रेस। मैक का एक्चुअली मतलब होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोलर। कंप्यूटर कम्युनिकेशन में जब तरह तरह के डिवाइसेस यूज़ होते हैं तो नॉर्मली उसमें दो डिवाइसेस का मेन रोल आता है इसके अंदर, जिसमें हम सबसे पहले शामिल करते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को और दूसरा इंक्लूड करते हैं वाईफाई डिवाइस को। तो जब हमारा सिस्टम आउटर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होता है तो मीडिया एक्सेस कंट्रोलर की हेल्प से ही हम उन डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करने में सफल हो पाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो फिज़िकल एड्रेस यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ये फिज़िकल एड्रेस ही मैक एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर सिस्टम का। अगर आप डेस्कटॉप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ हम एक कमांड लगाते हैं ipconfig/all। तो इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग डिवाइसेस के, अब जैसे वायरलेस लैन का जो मैक एड्रेस है वो अलग डिस्प्ले हो रहा है, फिज़िकल एड्रेस। और अगर हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी ईथरनेट कार्ड का फिज़िकल एड्रेस देखें तो वो डिफरेंट शो हो रहा है। तो दोनों के कम्युनिकेशन जो हैं वो दोनों डिफरेंट होंगे। इस वजह से आउटर वर्ल्ड के साथ हमें कम्युनिकेट करने के लिए इन मीडिया एक्सेस कंट्रोलर का यूज़ करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आ जाती है राउटर की। एक ऐसा डिवाइस जो रूट डिसाइड करता है कि आपका डेटा कम्युनिकेशन में सबसे बेस्ट पाथ से ट्रांसमिट किया जाए। तो ये राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपके डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी एरर के आपके डेटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो जैसे ये एग्जांपल आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ये राउटर है और ये वाईफाई कनेक्टिविटी फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करके इसके रूट से हम अपने डेटा को सोर्स से डेस्टिनेशन डिलीवर जो है वो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डिवाइस आ जाता है स्विच। जब हम किसी नेटवर्क में काम करते हैं और हमें मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना है, अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो वायर्ड अगर हमें उनको कनेक्टिविटी देनी है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को किसी ऑफिस में या किसी लैब के अंदर कनेक्ट करना है, तो उस पर्पज़ के लिए स्विच का यूज़ होता है। तो बेसिकली ये जो डिवाइस होता है उनको आपस में डेटा शेयरिंग की फैसिलिटी केबल्स के थ्रू देता है। तो आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग पोर्ट आ रहे हैं। ये पोर्ट जो हैं 24 पोर्ट का, जैसे ये लिंक दिया हुआ है TP लिंक कंपनी का, ये स्विच है। तो इसमें हम 24 कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो फिज़िकली यहाँ पे RJ45 कनेक्टर कनेक्ट होगा और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल की हेल्प से हम उन कंप्यूटर्स को फिज़िकली कनेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट डिवाइस आ जाता है एक्सेस पॉइंट। अगर यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े ऑफिस या इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए जो अपने यूज़र्स को या क्लाइंट्स को वायरलेसली इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल करवाते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए एक्सेस पॉइंट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिस्को का वायरलेस एक्सेस पॉइंट है। इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी से जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं, चाहे वो मोबाइल हैं या लैपटॉप हैं, इसके थ्रू वायरलेसली इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे और अपनी फैसिलिटीज़ को यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बॉट्स। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब हम गूगल पे काम करते हैं तो बेसिकली बॉट्स यूज़ करते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो सर्चिंग का सारा काम ऑटोमेटेड तरीके से संपन्न करता है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑटोमेटिकली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। इनको इस तरीके से प्रोग्राम किया जाता है
कि ये सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक कि कंप्यूटर की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, वेब पेजेस को रिट्रीव कर सकते हैं जैसे कि गूगल करता है। उनकी तरफ से क्रॉलर्स यूज़ होते हैं, बॉट्स यूज़ होते हैं, वो ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपकी सर्चिंग को मेंटेन करके रखते हैं, इंडेक्सिंग बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देते हैं और सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने डिलीवर कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है ब्राउज़र। ब्राउज़र एक्चुअल में एक ऐसा कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो क्लाइंट कंप्यूटर पे वर्क करता है और आपको इंटरनेट एक्सेस करने और उनकी फैसिलिटीज़ को अपने सिस्टम पर एक्सेस करने की फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाता है। बहुत सारे फ्री ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपने यूज़र को एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अवेलेबल करवाता है। हम भी किसी ना किसी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं कि कुछ पॉपुलर ब्राउज़र्स मैंने इसके अंदर इंडिकेट किए हुए हैं। गूगल क्रोम जो है इसका वर्जन 83 करंट वीडियो बनाते टाइम ये एक्टिव था। ऐसे ही मोज़िला फायरफॉक्स का वर्जन 78 एक्टिव है। माइक्रोसॉफ्ट एज ने हाल ही में अपना अपडेट लॉन्च किया है और 83 वर्जन रिप्रेजेंट किया है। ओपेरा का वर्जन 69 चल रहा है मार्केट में। हम इनमें से किसी का भी यूज़ करके अपनी इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। तो मेरे सिस्टम पे ये सभी ब्राउज़र्स अवेलेबल हैं, तो हम उनका ओवरव्यू देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने ये गूगल क्रोम ओपन किया। इसका एनवायरनमेंट कुछ अलग तरीके का है। इसमें एक सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है और जो वेबसाइट्स हम विज़िट करते हैं उनका एक शॉर्टकट बना लिया जाता है। सिमिलरली अगर हम फायरफॉक्स को यूज़ करते हैं तो फायरफॉक्स के अंदर भी ये मेंटेन करता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है और इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है। इसके अंदर फीचर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। हर ब्राउज़र अपने यूज़र को अलग अलग फ़ीचर्स अवेलेबल करवाता है। फिर ऐसे ही ओपेरा की अगर बात करें तो इसका एनवायरनमेंट जैसे ब्लैक थीम यूज़ कर रखी है, तो उसका डार्क थीम जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं ये हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसमें कुछ सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है और कुछ थंबनेल्स दिए हुए हैं अलग अलग जो मोस्टली विजिटेड वेबसाइट्स होती हैं। आप अपनी चॉइस की वेबसाइट्स को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो डायरेक्टली क्लिक करके आप उन वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ अमेज़न आपने विज़िट करना है, जस्ट क्लिक किया तो ये अमेज़न का लिंक हमारे लिए अवेलेबल है, हम डायरेक्ट अमेज़न पे जा सकते हैं। और लास्ट हम विज़िट कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में एज नाम का ब्राउज़र जो है वो लॉन्च किया है। तो उसके अंदर भी इस तरीके का एनवायरनमेंट दिया गया है और हम इसको यूज़ करके भी अपनी इंटरनेट जो सर्फिंग है उसको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। इन्होंने नीचे लिंक्स दिए हुए हैं। इन लिंक्स का यूज़ करके इसमें जो बेस्ट फ़ोटोग्राफ्स होती हैं उनको टाइमली चेंज किया जाता है। ये गूगल के अंदर भी अवेलेबल है। इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि ये पिक्चर्स चेंज होती हैं, रैंडमली इनको चेंज किया जाता है डे वाइज या बेस्ट पिक्चर्स को सेलेक्ट करके। तो इस तरीके से हम किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं अपनी इंटरनेट की सर्फिंग को फुलफ़िल करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम फ़िलहाल इतने ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम और टॉपिक्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।